तो हमेशा जो भी आपको निप्पल पेन में दिक्कत आ रही है या लैचिंग का इशू आ रहा है, तो लैचिंग के लिए हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट है तीन चार चीजें जो आपको समझना है। कि जब भी हम लैचिंग के लिए जाते हैं, अगर हम लोग खाना खाते हैं या बैठते हैं तो हम स्ट्रेट बैठते हैं हमेशा, है ना। तो बच्चे को भी जब भी आपको फीड कराना है, तो आपको बच्चे को, मोस्टली मदर्स जो है वो ऐसे पकड़ के दूध पिलाती हैं, या फिर क्रॉस क्रेडल में भी लिया उन्होंने, तो बच्चे को पूरा टर्न नहीं करती हैं। तो आपको बच्चे को पूरा टर्न करना है अपनी तरफ, ठीक है। सबसे पहले तो पूरा टर्न करना है। तो इससे बच्चे की पूरी बॉडी लाइन में हो गई। बच्चा ऐसा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बच्चा एंगल पे नहीं होना चाहिए, बच्चा एकदम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। जब बच्चा पूरा हॉरिजॉन्टल होगा, उसके बाद सेकंड आपके पास ऑप्शन आता है कि हम जब पानी पीते हैं तो हम गर्दन ऐसे करके पीते हैं। तो आपको बच्चे की भी गर्दन ऐसी होनी चाहिए। बच्चा अगर स्ट्रेट बच्चा अगर स्ट्रेट आएगा ब्रेस्ट के ऊपर, तो वो हमेशा निप्पल पकड़ेगा। बच्चा अगर ऊपर से आएगा, जो कि यहाँ पे इशू होता है क्रॉस क्रेडल होल्ड में। क्रेडल होल्ड में हमेशा बच्चे की गर्दन आगे की तरफ झुकी होती है। तो अगर बच्चे की गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई है, तब भी बच्चा अपर एरियोला से अप्रोच करेगा या निप्पल पे आएगा। तो अगर आपको निप्पल पेन हटाना है, तो जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, आपको क्या करना है, आपके बच्चे की जो नोज है वो निप्पल की लाइन में होनी चाहिए। जब बच्चे की नोज निप्पल की लाइन में होगी, तो ऑटोमेटिकली मुंह में लेने के लिए उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब बच्चा एक्सटेंड करेगा, हमेशा बच्चा एक्सटेंड करके निप्पल और लोअर पार्ट ऑफ एरियोला को पकड़ेगा। तो जब बच्चा निप्पल और लोअर पार्ट ऑफ एरियोला को पकड़ेगा, तो आपकी लैच हमेशा करेक्ट होगी। अब जिन बच्चों ने शुरुआत से बॉटल पी हुई है, उनके साथ क्या इशू आता है, उनको पता है कि बॉटल पे निप्पल पे लैच करना है, तो उनको निप्पल कंफ्यूजन होने ही वाला है कि वो ऑब्वियसली मदर के ब्रेस्ट पे भी वो चाहेंगे कि वो निप्पल पे ही आए। और दूसरा एक प्रॉब्लम होता है कि रिफ्लेक्सली वो मुंह खोलते इतना ही है। तो अगर वो इतना ही मुंह खोलेंगे, डेफिनेटली वो आने वाले हैं निप्पल पे। अगर उनको एरियोला पे लैच करना है, तो उनको बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा, वाइडर। तो वाइडर मुंह खुलवाना बहुत जरूरी है। वाइडर मुंह अगर आप खुलवाना चाहते हो बच्चे का, तो पहले तो आपको उसकी बॉटल हटानी पड़ेगी। कितना ही मुश्किल आए, कटोरी चम्मच से ही दूध देना है या पलाड़ा से, वाटी से ही दूध देना है। कुछ दिन प्रॉब्लम आएंगी आपको भी, बच्चे को भी। बट अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप ऑल्टरनेट फीड्स चेंज कर सकते हो, कि एक बारी बॉटल से दे दिया, एक बारी आपने कटोरी चम्मच से दे दिया। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। दूसरी चीज, बच्चे का मुंह हमेशा बड़ा खोलने का वेट करना है। ये नहीं कि बस बच्चे ने हल्का सा मुंह खोला तो सटाक से दे दिया उसके मुंह में, नहीं। आप वेट करिए। आप अपनी फिंगर से उसके अपर पार्ट पे, यहाँ पे स्टिमुलेट कर सकते हो, ताकि वो मुंह बड़ा खोले। जैसे ही आप ऐसे करोगे, वो मुंह बड़ा खोलेगा, तभी उसके मुंह में देना है निप्पल। दूसरा, अगर आपके बच्चे ने कभी बॉटल लिया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है लैचिंग कैसे करनी होती है, जो कि कुछ लोगों को भी ये इशू होता है, तो उसको पहले फिंगर लैचिंग सिखाई जाती है। फिंगर लैचिंग में आपने क्लीन लिटिल फिंगर लिया, और हमेशा इस पोजीशन के साथ में बच्चे के मुंह में डाला जाता है। जब भी निप्पल भी आप देते हो, अपना ब्रेस्ट भी देते हो बच्चे को, तो भी हमेशा निप्पल का आपका डायरेक्शन यही होता है कि बच्चे के रूफ ऑफ द माउथ की तरफ दिया जाता है। तो इसीलिए आप फिंगर लैचिंग में बच्चे के मुंह में इस तरीके से पहले आप स्टिमुलेट करिए उसको, अपर लिप को। जैसे ही बच्चा मुंह बड़ा खोले, तो उसके मुंह में आपको ये चीज ऐसे डालनी पड़ती है। तो जब आप इस तरीके से डालोगे और बच्चे को समझ में आएगा कि कैसे लैच करना होता है, तब धीरे धीरे बच्चा फिर यही चीज निप्पल पे भी, मदर के ब्रेस्ट पे आएगा, है ना। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि निप्पल नहीं, लोअर पार्ट ऑफ एरियोला पे जाना है। लोअर पार्ट ऑफ एरियोला पे जाने के लिए तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है समझने के लिए। पहले तो बच्चे की बॉडी फुल्ली टर्न्ड होनी चाहिए आपकी तरफ, चाहे आप क्रेडल करो, क्रॉस क्रेडल करो। 3 महीने से कम बच्चों के लिए क्रॉस क्रेडल बेस्ट है, क्योंकि उसमें आप बच्चे की फुल बॉडी को कंट्रोल में ले सकते हो। क्रॉस क्रेडल ये होती है जिसमें अगर मुझे लेफ्ट साइड पिलाना है, तो मैं राइट साइड से बच्चे को सपोर्ट करूंगी। मेरे जो दोनों थंब और फिंगर्स हैं, वो बच्चे के कान के पीछे की जो हड्डियां हैं वहां पे रखी जाएंगी। तो इस हाथ का मेरा गोल यही है कि मैंने बच्चे की बॉडी को सपोर्ट भी दिया हुआ है, और जब मैंने ये हल्का सा रिस्ट इधर फ्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली बच्चे की गर्दन जो है वो उठ जाएगी। जब बच्चे की गर्दन उठी, बच्चे की ठुड्डी आगे आई, जैसी कि पोजीशन में इसमें फोटो में बनी हुई है, तो उसके बाद बच्चा डेफिनेटली जब आएगा, तो नीचे से अप्रोच करेगा, और नीचे से अप्रोच करके हमेशा लोअर पार्ट ऑफ एरियोला पे आएगा। तो गोल है लोअर पार्ट ऑफ एरियोला पे लाना, ना कि अपर पार्ट पे या मिडिल पार्ट पे। ठीक है।